इंडोनेशिया की बाली में हुए आयोजित G20 समिट का समापन 16 नवंबर को हो गया। यहाँ कई नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। लेकिन समापन वाले दिन एक अजीब वाकया हो गया। समिट के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच मीडिया कैमरे के सामने बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस तीखी बहस पर कई नेताओं की नजर पड़ी और यह बहस वहां चर्चा का विषय बन गई। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों नेताओं के बीच बहस की नौबत आ गई। दरअसल G20 के समापन वाले दिन से एक दिन पहले जिनपिंग और ट्रूडो आपस में मिले थे। उनके बीच जो बातचीत हुई थी वो मीडिया में लीक हो गई। इसी बात से जिनपिंग नाराज हो गए। G20 समिट जब समाप्त हुआ तो जिनपिंग ने कनाडाई पीएम पर अपनी नाराजगी जता दी। समिट खत्म होने के बाद ट्रूडो हॉल से बाहर निकल रहे थे, तभी उनके सामने शी जिनपिंग आ गए। दोनों ने हाथ मिलाए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बातचीत की शुरुआत में ही जिनपिंग कनाडाई पीएम पर नाराज होते नजर आए। वे इस बात पर नाराज थे कि वे ट्रूडो से जो भी बात करते हैं वो मीडिया तक कैसे पहुंच जाती है। जिनपिंग ने बेहद सख्त बॉडी लैंग्वेज और शिकायती लहजे में ट्रूडो से कहा कि आपसे जो बातचीत होती है वो मीडिया में लीक क्यों हो जाती है। जिनपिंग ने ट्रूडो से यह भी कहा कि हम हर जिस चीज पर चर्चा करते हैं उसे अखबार को लीक कर दिया जाता है, यह ठीक बात नहीं है। इस पर ट्रूडो मुस्कुराए लेकिन सख्ती से जवाब दिया कि हम कुछ छिपाने में यकीन नहीं रखते हैं और कनाडा में ऐसा ही होता है। हम खुली और आज़ाद तरीके से बातचीत में यकीन करते हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग यानी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कई बार कुछ मुद्दों पर विचार अलग भी होते हैं। हम कुछ छिपाते नहीं हैं। ट्रूडो की इस बात पर जिनपिंग फिर भड़क गए। कहा तो फिर ऐसा कीजिए कि बातचीत से पहले शर्तें तय कर लीजिए। इतना कहने के बाद बेहद उखड़े मूड से जिनपिंग ने ट्रूडो से फिर से हाथ मिलाया और वहां से चले गए। दोनों की ये बातचीत कैमरे में कैद हो गई। बहस के दौरान दोनों नेताओं और खासकर जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नजर आ रही थी। वो मंदारिन जो चीन की भाषा है उसमें बात कर रहे थे। उनकी बात को साथ में मौजूद दुभाषिया ट्रूडो तक अंग्रेजी में पहुंचा रहा था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।